का कहना था कि जो ट्रिक है उसका एक वीडियो बना देने के लिए। देखिए, ट्रिक का वीडियो बना दी है, ये सिंधु सभ्यता का है। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता में जो नदी थी और जो उसका नदी का जो उत्खनन करता थे, उन सब का वीडियो है। ठीक है, ये एक ही जगह पर कंपाइल कर दिया गया है। अब जैसे देखिए, जो हड़प्पा नदी है, कौन सी नदी? हड़प्पा नदी। तो हड़प्पा में देख रहे हैं र आ रहा है, र। तो र से क्या, हिंदू में क्या होता है? र से राम। ठीक है, तो र से राम। ठीक है, तो राम से क्या निकल गया? दयाराम सैनी। तो हड़प्पा के जो उत्खनन करता है वो कौन हो गए? दयाराम सैनी। ठीक है, र से राम, और रावी भी क्या है? र से ही है। तो र से रावी, र से राम। और हम लोग जानते हैं कि जो राम जी थे वो बहुत शाही घराने के थे। ठीक है, मतलब जो उनके फैमिली में इक्ष्वाकु वंश के वो राजा थे। इक्ष्वाकु वंश था उनका, शाही फैमिली था। तो शाहीवाल इलाका है। तो शाहीवाल इलाका जो है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं। तो पहला चीज क्या देखे? हड़प्पा। हड़प्पा, र से क्या हो गया? रावी। ठीक है, और र से एक और क्या हो गया? राम। ठीक है, तो राम से निकल गया दया राम। ठीक है, और शाही फैमिली के थे राम जी, तो शाहीवाल इलाका। दूसरा आते हैं मोहनजोदारो। ठीक है, जोदारो। तो जोदारो से देखिए क्या डेरिवेट हो रहा है? जोदारो, तो झरना। जोदारो झरना, जोदारो झरना, तो झरना। ठीक है, तो झरना एक हम लोग फैक्ट याद किए हुए हैं उसमें लुसेंट में ही। तो उसमें बोलता है कि जो हड़प्पा में सब दफनाए जाते थे और मोहनजोदारो में सब जलाए जाते थे। तो ये याद रखिएगा कि सब जलता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा कि मोहनजोदारो में सब जलता है, तो जरना। ठीक है, और जरने के लिए क्या होता है? हम लोग लकड़ी रखते हैं। तो लकड़ी रखे। ठीक है, लकड़ी रखे तो लकड़ी रखे तो रखे, रखना। तो रखना से क्या हो गया? राखल दास। ठीक है, राखल दास। और जब देखिएगा कभी अगर सब जलते हुए देखिएगा तो देखिएगा कि लकड़ी जब जलता है शव को उस पर रख देते हैं, लकड़ी को रख देते हैं, और उसके फिर क्या होता है कि जो उनका जलने के बाद जो उनका सर है या पैर है वो लड़कने लगता है, नीचे लड़क के गिर जाता है। तो लड़कता है शव। ठीक है, तो लड़कना। लड़कना, लड़कना जो है वो पाकिस्तान का एरिया है एक। ठीक है, जिसमें मोहनजोदारो अभी है। ठीक है, इसका नदी बाद में बताएंगे। 5 मिनट रुक जाइए। उसका चहुंदरो। चहुंदरो, तो कोई भी जो लड़की है वो क्या चाहती है? वो मायके जाना चाहती है। ठीक है, मायके। तो चहुंदरो क्या हो गया? मायके। मायके जाना चाहती है। उसका कोट दीजिए। कोट दीजिए जो है, तो हम लोग देखते हैं फजल। जल है ये लगा हुआ फजल में। ठीक है, इसके उत्खनन करता है फजल अहमद। तो फजल में क्या है? जल लगा हुआ है। तो जब बारिश होती है तभी तो हम लोग कोट पहनते हैं। बारिश होती है तभी कोट पहनते हैं। तो कोट और बारिश, तो बारिश से क्या डेरिवेट हो गया? जल। ठीक है, बारिश से डेरिवेट हो गया जल। और कोट जो है उससे क्या हो गया? कोट दीजिए। तो कोट दीजिए के उत्खनन करता कौन हो गए? फज्जल। ठीक है, अब हम लोग इसका नाम देख लेते हैं। जो तीनों हैं, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो और कोट दीजी। ठीक है, तीनों जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, तीनों जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं। तो हम लोग को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक भी वहां पे जो कॉन्फ्रेंस होता है वो नहीं छोड़ते हैं। तो हम लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो मौका से याद रखिएगा। एम ए से क्या हुआ? मोहन जोदारो। के ए से क्या हो गया? कोटदीजी। और छोड़ते सी एच है, तो चाहुंदारो। ठीक है, मौका नहीं छोड़ते। तो एम से मोहनजोदारो, के ए से कोटदीजी, और सी एच से चाहुंदारो। तो मौका नहीं छोड़ते कहाँ? इंडस वाटर ट्रीटी का। तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद नीचे आते हैं तो लोथल आता है। ठीक है, लोथल क्या हुआ?
लोथल एक जगह है गुजरात में, ठीक है। तो लोथल से हम लोग क्या देखते हैं कि लोथ आदमी जो होता है, जो बोलते हैं कि अरे बहुत लोथ आदमी है, कोई काम ही नहीं करता। तो जो भी लोथ आदमी है वो भोग बहुत ज्यादा करता है, मतलब खाना बहुत ज्यादा खाता है, या फिर भोग विलास में रहता है, ठीक है। तो लोथ आदमी जो है वो क्या करता है, भोग में ज्यादा रहता है, ठीक है। भोग में ज्यादा रहता है, तो नदी कौन सी हो गई, भोगवा नदी, ठीक है। नदी कौन सी हो गई, भोगवा नदी। अच्छा, जो भोग ज्यादा करता है अपने यहाँ बिहार विहार में, तो उसको क्या बोलते हैं, अरे बड़ा रंगीन आदमी है भाई, तो रंगीन, ठीक है। तो इसके उत्खनन करता कौन हो गए, रंगनाथ राव। तो भोग लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है, भोग ज्यादा करता है तो भोगवा नदी के किनारे है। और जो भोग ज्यादा करता है उसको क्या बोलते हैं, रंगीन। तो रंगीन से रंगनाथ राव। अच्छा, अब आ जाइए बनमाली। तो बनमाली में एक और चीज याद होगा कि मिट्टी का हल मिला था, मिट्टी का हल मिला था, ठीक है। बनमाली में देखते हैं तो माली का मतलब क्या हो गया, माली का मतलब माली, जो मतलब जो फूल पौधा रंग बिरंगा फूल उगाता हो, ठीक है। तो जो रंग बिरंगा फूल उगाता हो, ठीक है, वो माली हुआ। तो किस नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे है, रंग बिरंगा फूल उगाता है, रंगोई नदी के किनारे है। और माली का क्या काम होता है, पहले पहले हल से उसमें काम करता है, उसका रंग बिरंगा फूल उगाता है। उसका जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या करता है, जितना भी वेस्टेज चीज है, जो पत्ता गिर गया या जो फूल गिर गया, जो वेस्ट चीज है, वेस्ट चीज को उठाता है, ठीक है। एकदम इमेजिन कीजिएगा आंख बंद करके, वेस्ट चीज को उठाता है, तो क्या हो गया, बीस्ट। वेस्ट से क्या हो गया, वेस्ट से क्या हो गया, बीस्ट, ठीक है। मतलब इसके बनमाली किस नदी के किनारे हो गई, रंगोई नदी के किनारे, रंग बिरंगा फूल उगता है इसलिए रंगोई नदी के किनारे। और इसके उत्खनन करता कौन हो गए, रविंद्र सिंह बीस्ट, क्योंकि वो वेस्ट उठाते हैं। आ जाइए अब धौलावीरा पे। धौलावीरा क्या हुआ कि धौलावीरा, तो धौल देखिए, तो हम लोग गाँव में पढ़ते हैं ना कि दूध धौल दबो ना तब गायब हो जाए, ठीक है। तो यही याद रखना है, दूध धौल दबो तो गायब हो जाए। तो धौल मतलब मुक्का। तो मुक्का कौन आदमी मारता है, जो जोशीला आदमी होता है, ठीक है। जो जोशीला आदमी होता है वही मारता है मुक्का। तो जेपी जोशी, जेपी जोशी इसके उत्खनन करता हुए, ठीक है, जेपी जोशी। और क्या होता क्या है कि जब दो धौल मारते हैं तो आदमी क्या होता है, गायब हो जाता है। तो गायब याद रखना है। तो एक लूनी नदी है, वो क्या होती है कि कच्छ के रन में गायब हो जाती है, ठीक है। तो एक ही नदी है जो गायब होती है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, लूनी। अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिए, ज्योग्राफी में याद ही करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर, तो सूत पुत्र से क्या निकलता है, सूत पुत्र कर्ण है था, तो सूत पुत्र कर्ण। सूत कांगेडोर से सूत वर्ड निकाल लीजिए, तो सूत से क्या हम लोग को एक चीज याद आता है, कर्ण। सूत पुत्र से, तो कर्ण क्या थे, दास थे। तो दाश्क नदी के किनारे है, ठीक है। दाश्क नदी के किनारे कौन है, सूत कांगेडोर। और फिर भी महाभारत में देखिएगा जो सबसे स्टाइल में रहता था कौरव में, वो कौन था, कर्ण ही रहता था, तो स्टाइल में रहता था। तो ओरल स्टाइल, ओरल स्टाइन, ठीक है। ये इसके उत्खनन करता हुआ। आगे वाला वीडियो आगे भेज देंगे, ठीक है।